हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नॉलेज। दोस्तों, आज हम लोग आप लोग के बीच सेट 1 कराने जा रहे हैं। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है। मेरा नाम रितेश कुमार पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1885 में की गई थी। इसी समय आईएनसी की स्थापना भी हुआ था। ठीक है, आईएनसी 1885 में की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही की गई थी। और उस समय जो हम लोग का जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। कौन? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अधिक उष्णता के कारण है। ठीक है, मृत घाटी अधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य है? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है। चलिए पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी जो है ये जो प्रायद्वीपीय प्रदेश होते हैं जिसमें पूर्वी तट ये होता है और इनकी नदी के जो डेल्टा होता है और ये जो है यहाँ पर नदी की घाटियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे कृष्णा और गोदावरी वगैरह यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। नहीं फ्रेंड्स, इसको बांगर नहीं, इसको खादर कहते हैं। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। थर्ड कह रहा है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा क्या है? अधिक पाई जाती है। ये सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, बताना है। सूर्य ग्रहण जो है वो किस स्थिति में होता है? तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मान लो ये सन है और ये पृथ्वी है। ठीक है, ये सन और ये अर्थ और इसके बीच में मून आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। और यहीं चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाएगा। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाएगा तो उसको सूर्य चंद्र ग्रहण कहेंगे। और ये सूर्य ग्रहण जो होगा जो सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाएगा उसको सूर्य ग्रहण कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यूरेनियम के भंडारण में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? ठीक है, यूरेनियम के भंडारण में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कजाकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान जो है यूरेनियम के मामले में शीर्ष देश पर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलमित नहीं है? ठीक है, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलमित नहीं है? 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सही है। ठीक, डोवर जलडमरू, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये भी सही है। मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ये भी सही है। डेविस जल संधि गलत है, डेविस जल संधि नहीं होगा फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है? किस स्थान पर ओलिव रिडले कछुआ जो है वहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है? तो ये भितरकनिका नेशनल पार्क जो है उसी के स्थल पर ये पाया जाता है, जो कि चिल्का लेक में देखा जाता है इसको, चिल्का लेक। ठीक है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो ये अमेजन वर्षा के वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सा पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है, जो एसी और रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो ओजोन को क्षरण करती है। और ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत को देखते हैं। और इसी में स्ट्रेटोस्फीयर में भी जो जहाज़ें वगैरह हैं वो इसी परत पे जो जहाज़ देखने को मिलती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? जो इकोसिस्टम तंत्र है, ठीक है, जो इकोसिस्टम है उसको पहली बार जो संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो ये एजी टॉन्सले जी ने प्रस्तावित किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है, माही है, ताप्ती है, महानदी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैप है, जो ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो नर्मदा नदी इधर अरब सागर में जा गिरती है, माही नदी भी इधर ही गिरती है और ताप्ती नदी भी इधर ही गिरती है, बट माही नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो 4 नहीं होगा, 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। निम्न में कौन सा विद्युत जो अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबर निम्न में किसका बहुलक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा है? ठीक है, जिस दर्पण से वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा देख सकते हैं वो है समतल और उत्तल। समतल और उत्तल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, विद्युत चुंबक बनाना है तो किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करेंगे? तो नरम लोहा का, ठीक है, नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? ठीक है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन, उपर्युक्त सभी। तो इनमें से उपर्युक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये तीनों जो हार्मोन है ये मादा जनन अंग से है, और मेल से जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में सहकारी समिति, ठीक है, संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का प्रबंध किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? भाग 9, भाग 10, भाग 9 के क, भाग 9 के ख। इसमें से क्या होगा? तो भाग 9 के ख में जो है सहकारी समिति का बात किया गया है, ठीक है। और भाग 9 में पंचायत की बात की गई है, और भाग 9 के क में नगर पालिका की बात की गई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है। पहला बोल रहा है उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। नहीं फ्रेंड्स, ये भी 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ठीक है, तो ये गलत। अब बोल रहा है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो ये सही है। तो इसमें सिर्फ 2 ही सही है, ठीक है, 1 गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मेदारी किसे सौंपा गया है? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 1982 होगा, ठीक है, यहाँ पर 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई है। एक ही ऑप्शन 2 बार मिस्टेक हो गया है, तो 1982 हो जाएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स,
भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान से और राजस्थान से ये सब चांदी और सोने का व्यापार होता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल में नहीं होगा, महाजनपद 16 है, जिसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एनाटॉमी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो जानवर एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, वैश्विक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है, स्थिरता रिपोर्ट जो है, इनमें से कौन जारी करता है? तो वो IMF जारी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा, ट्विन सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, ट्विन सिस्टर बोलते हैं। वेरी वेरी। और विश्व आर्थिक मंच जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप, GPI, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप GGI ये प्रकाशित करता है। और भारत का ग्लोबल जेंडर GPI अभी है इंडेक्स जो कितना है? वो 127 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो हर्षवर्धन ने। और ये अपना राजधानी कहाँ लेकर गया था? कनौज। ठीक है, कनौज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष करवाही दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्रत्यक्ष करवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया है, यानी प्रत्यक्ष करवाही दिवस? तो 16 अगस्त 1946 को। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ये अपने अलग राष्ट्र बनाने के लिए घोषणा करते हैं और नहीं बना पाते हैं। इसमें सिर्फ बोला गया था कि एक ही राष्ट्र बनेगा, तो इसीलिए ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष दिवस 16 अगस्त 1946 को बना दिया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो उत्पाद द्वारा होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो हम लोग का 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आप लोग बताइएगा कितना आया कमेंट में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल का नाम है स्टडी नॉलेज। ठीक है, स्टडी नॉलेज बाय रितेश कुमार। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स।